दोस्तों, यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि एक विशेष खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव कुछ राशियों पर अत्यधिक शुभ होने वाला है। 14 मार्च 2025 को यह महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और इस दिन 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। माताएं और बहनों, आप सभी को यह जानकारी देना आवश्यक है कि यह साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण होली के दिन पड़ने वाला है और पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन मास में 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन इस बार होली के अवसर पर इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस समय का किया गया कार्य निष्फल हो सकता है। इस ग्रहण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि इसका समय, इसका सूतक काल और इसकी राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों को हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अब यह जानना आवश्यक है कि यह चंद्र ग्रहण कितने समय तक रहेगा और क्या भारत में इसे देखा जा सकेगा। 12 राशियों में से 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां होंगी जिन पर इस ग्रहण का अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों की ये राशियां हैं, उनके जीवन में महादेव की कृपा बरसेगी और उन्हें अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। महादेव जब किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में बड़े बदलाव आ जाते हैं और उसका भाग्य खुल जाता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस संपूर्ण जानकारी को अंत तक पढ़ें, ताकि आप इस ग्रहण के बारे में हर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रिय भक्तों, यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रहण है, क्योंकि इस ग्रहण के बाद 6 भाग्यशाली राशियों का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। इसलिए आप कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगेगा, इसका सूतक काल क्या होगा और इसका प्रभाव किन राशियों पर पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को घटित होगा। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, जिससे चंद्र ग्रहण उत्पन्न होता है। अब हम इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल और विभिन्न राशियों पर इसके प्रभाव की जानकारी साझा करेंगे। भाइयों और बहनों, इस वीडियो को देखने के बाद इसे उन सभी गर्भवती महिलाओं को अवश्य भेजें जिनके लिए यह जानकारी अत्यंत आवश्यक हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी का समय होता है और उन्हें कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि वे इसके नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। इसीलिए इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। आप में से बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह से एक सीध में नहीं आते हैं तो पृथ्वी की छाया केवल चंद्रमा के एक हिस्से पर पड़ती है, जिससे वह पूरी तरह से ढका नहीं रहता। ऐसे में चंद्रमा का एक भाग लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस बार का चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 9:29 पर शुरू होगा और दोपहर 3:29 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण के दिन एक और खगोलीय घटना होगी जिसे ब्लड मून कहा जाता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तब चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। हालांकि इस बार यह ब्लड मून भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा।
खास तौर पर 6 राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव बहुत ही शुभ रहने वाला है। होली के समय पर जब कोई ग्रहण आता है तो इसका विशेष प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भारत के समयानुसार यह ग्रहण सुबह 9:29 पर शुरू होगा और 3:29 पर समाप्त होगा। सूतक काल भारत में लागू नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रहण भारत में नहीं दिखता है तो इसका धार्मिक प्रभाव नहीं माना जाता है। हालांकि इसका ज्योतिषीय प्रभाव अवश्य रहेगा और कुछ राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल आता है कि इस ग्रहण के बाद किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है। भगवान शिव अब 12 राशियों में से कुछ विशेष राशियों पर अपनी कृपा बरसाने जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां आएंगी। इस ग्रहण के प्रभाव से उनके सभी दुख, कष्ट और परेशानियां दूर होने वाली हैं। यह समय उन भाग्यशाली राशियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है जिन पर भगवान शिव की विशेष कृपा होने वाली है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका जीवन अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। भगवान शिव उन पर अपना अपार आशीर्वाद बरसाने वाले हैं, जिससे उनके जीवन में अपार खुशियां आएंगी और हर प्रकार की समस्या दूर होगी। इस वीडियो में हम उन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और सुनें ताकि आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च देवताओं में गिना जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो उनके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। जो लोग धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते हैं उन पर भगवान शिव विशेष अनुकंपा करते हैं। वहीं जो लोग पाप और अन्याय का मार्ग अपनाते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब समय है यह जानने का कि वे कौन कौन सी राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद चमकने वाला है। इस बार की ग्रह नक्षत्रों की चाल से यह संकेत मिल रहे हैं कि कुछ राशियों के लिए आने वाला समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। भगवान शिव की कृपा से इनके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें व्यापार में बड़ा लाभ होने की संभावना है। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता और उच्च पद की प्राप्ति होगी। साथ ही विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनेंगे। मकर राशि के जातकों की सभी रुकी हुई योजनाएं अब पूरी होने लगेंगी और उनका भाग्य पूरी तरह से चमक उठेगा। अब बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि की, जो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। भगवान शिव की कृपा से इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इन्हें अपने करियर में बड़े अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग व्यापार में हैं वे अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और धन लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं जो लोग नौकरी में हैं उन्हें पदोन्नति मिलने की संभावना बन रही है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस राशि के लोगों को भगवान शिव की विशेष कृपा से आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। इसके अलावा उनकी सभी इच्छाएं अब धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। भगवान शिव की कृपा से उन्हें धन, स्वास्थ्य और परिवार से जुड़ी सभी खुशियां प्राप्त होंगी। कन्या राशि के जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। वहीं जो लोग व्यापार कर रहे हैं वे अपने व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे। साथ ही जो लोग विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं उनका यह सपना भी साकार होने वाला है। कन्या राशि के जातकों के जीवन में अब सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और उन्हें अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। अब जिस अगली राशि की हम बात करने जा रहे हैं वह है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है।
इस राशि के लोगों को समाज में मान सम्मान मिलेगा, व्यापार में उन्नति होगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भगवान शिव की कृपा से इन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे जिनका वे भरपूर लाभ उठा सकेंगे। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आया है। भगवान शिव की कृपा से इन सभी राशियों के जातकों को जीवन में अपार सफलता और खुशियां प्राप्त होंगी। इसलिए जो लोग भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं वे इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करें। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो। जी हां दोस्तों, इस सूची में जो अगली राशि आती है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत शुभ समय आने वाला है। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि भगवान शिव की कृपा से अब आपके जीवन में खुशियों का सैलाब आने वाला है। वह समय दूर नहीं जब आपके जीवन में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जो आपके मन को अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान करेगा। आपने जो भी मेहनत की है अब उसका उचित फल मिलने का समय आ गया है। आपकी कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं और आपके रुके हुए कार्य जो किसी न किसी कारणवश पूरे नहीं हो पा रहे थे वे अब सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। आप अपने परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे जिससे आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। भगवान शिव की कृपा से धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे और आपको अचानक से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वे जातक जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अत्यंत शुभ साबित होगा। नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि की संभावना भी प्रबल है। व्यापार में लगे लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका व्यापार तेजी से वृद्धि करेगा और आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। यह सब भगवान शिव की विशेष कृपा के कारण संभव होने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि की जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जातकों को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है जिससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। कुंभ राशि के लोगों ने जो भी मेहनत की है अब उसका उचित परिणाम मिलने का समय आ गया है। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और आपको व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में दिन प्रतिदिन उन्नति होगी और आपका व्यवसाय सफलता के नए मुकाम हासिल करेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। आपको पदोन्नति मिलने के योग्य बन रहे हैं और वेतन वृद्धि की संभावना भी प्रबल है। इसके अलावा जो लोग अभी तक नौकरी की तलाश में थे उन्हें भी जल्द ही मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाली है। यदि आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी ने आपका धन रोक रखा था तो वह भी जल्द ही वापस मिलने की संभावना है। कुंभ राशि वालों के जीवन में अब खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है क्योंकि संतान प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा कुंभ राशि वालों के ऊपर बनी हुई है। अब समय आपके पक्ष में है, इसलिए इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और इसे व्यर्थ न जाने दें। यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। व्यापार में अचानक लाभ की संभावना बन रही है और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आपके घर परिवार में शांति और खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। भगवान शिव की कृपा से अब आपके जीवन में खुशियों का संचार होने वाला है। आपके अधूरे कार्य अब पूर्ण होंगे और आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नया मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी यह समय अत्यंत अनुकूल है। यदि आप कोई योजना बना रहे हैं तो वह योजना भी पूरी तरह सफल होगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें भी शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा जिससे उनके घर परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा।
भगवान शिव के आशीर्वाद से मिथुन राशि के जातकों को अब अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। इस समय को व्यर्थ न जाने दें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। अब हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि ज्योतिषियों के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुछ विशेष राशियों पर अवश्य पड़ेगा। अब बात करते हैं उन चमत्कारी उपायों की जो चंद्र ग्रहण के दिन करने से लाभ प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण के समय ओम श्री हरि श्री कम कमला लय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से आपके व्यवसाय और करियर में उन्नति होगी और आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ओम श्री रखली ओम स्वाहा मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। यह उपाय करने से धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चंद्र ग्रहण के बाद सोमवार का व्रत रखें और शिव जी की पूजा करें। इसके बाद केसर की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करें और फिर इसे कन्याओं को खिलाएं। इसके साथ ही सफेद वस्त्र और चावल का दान करें। इस उपाय को करने से ग्रहण दोष दूर होगा और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होगी। हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत पवित्र माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख बजाया जाता है वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। होली के दिन शंख को अपने घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करते हैं और घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। होलिका दहन के दिन शंख बजाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और समस्त बुरी शक्तियों का नाश होता है। अतः यदि आप अपने जीवन में समृद्धि, धन, सफलता और खुशियों की प्राप्ति चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य अपनाएं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। यदि आपने यह संपूर्ण जानकारी की वीडियो देखी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें।